हेलो गाइस, स्वागत है आपका IAS PCS द वे आउट चैनल में। ये है हमारा ज्योग्राफी का पार्ट 3 वीडियो। इसमें हम लोग ट्राइब्स इन बिहार और भी मिसलेनियस जो है इंडस्ट्रीज़ वगैरह को कवर करने वाले हैं। तो बेसिकली आर्टिकल 341 है शेड्यूल कास्ट के बारे में बताता है, आर्टिकल 342 शेड्यूल ट्राइब के बारे में बताता है, आर्टिकल 343 ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडियन, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अप्रोक्स 30 ट्राइब इन बिहार हैं। प्रोटो स्टेलवाइड किसको बोलते हैं, संथल को, हो को, मुंडा को, द्रविडियन किनको बोलते हैं, ओराओन को, खरवार को। ठीक है, याद रखिएगा। हु नोटिफाइज द ट्राइब, प्रेसिडेंट। ठीक ना। इन बिहार सबसे ज़्यादा संथल का पॉपुलेशन है, फिर सेकंड पे ओराओन है, ठीक है, फिर खारवार है थर्ड पे। लिटरेसी रेट किनका सबसे ज़्यादा है, ओराओन का, ये सेकंड पर है। ठीक है, बिहार में 1.3% यानी बेसिकली इसका एग्जैक्ट है 1.28%। ठीक है, ट्राइब है। इंडिया में गोंड सबसे ज़्यादा है, फिर भील, फिर संथल। ठीक है, और बिहार में सबसे ज़्यादा संथल है। ठीक है, सेकंड पे ओराओन है। संथल के बारे में, जिनको नारी खंड भी बोलते हैं हम लोग। साहेबगंज, गोड्डा, जामताड़ा झारखंड में जो है उधर ये ज़्यादा बिलोंग करते हैं। संथल आप जानते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। संथल रिवॉल्ट आपको मेंस में बहुत ज़्यादा काम आता है ये, फिर आपको प्रीलिम्स में भी काम आता है। UPSC नहीं पूछ रखा है, BPSC नहीं पूछ रखा है। यूथ डॉर्मेट्री घोटुल बिहार में बांका, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, जमुई इस रीजन में पाए जाते हैं। ब्राइड प्राइस पोन, मतलब यहाँ पे दूल्हे का पैसा देना पड़ता है। ठीक है, उसको पोन बोलते हैं। कंसीडर देमसेल्फ डिसेंडेंट ऑफ लोगोबोरो हिल्स बोकारो में जो है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन मांझी परहत सिस्टम, परहत पंचायत सिस्टम। ठीक है, मांझी परहत सिस्टम ये इंपॉर्टेंट है। संथल रिवॉल्ट में ही पढ़ते हैं कि इसी को ब्रिटिश ने ख़त्म करने की कोशिश किया था, इसलिए ये वहाँ पर रिवॉल्ट भी हुआ था। ओराउन जो सेकंड लार्जेस्ट है। यूथ डॉर्मेट्री धुमकुदिया, भगवान धर्मेश अवतार ऑफ सिंह बोंगा, सूर्य का अवतार बोलते हैं जो भगवान धर्मेश, वो पूछते हैं वो लोग। लैंग्वेज कुदुक, रोहतास, सुपौल में इसके लिए पाए जाते हैं। इनका एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा शासन सिस्टम। ठीक है, तो बेसिकली आप याद सकते हैं पढ़ा शासन सिस्टम, सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट भी इन्हीं का है। ठीक है, खरवार उच्च हिंदू अपने आप को कंसीडर करते हैं। ठीक है, कंसीडर देमसेल्फ डिसेंडेंट ऑफ राजपूत। ठीक है, अपने आप को ये मतलब मान के चलते हैं। दे डोंट हैव ए सिस्टम लाइक यूथ डॉर्मेट्री। रोहतास भागलपुर में पाए जाते हैं। मुंडा भगवान सिंह बोंगा। रिलीजियस हेड कौन है इनके, पहान। यूथ डॉर्मेट्री गिटियोडा, मतलब ये याद रखें कि इनका यूथ डॉर्मेट्री नहीं होता है। ठीक है, खरवार का पूछ सकता है क्वेश्चन में, ये नहीं, ये पूछ सकता है किनका यूथ डॉर्मेट्री नहीं होता है। बेडिया, खड़गपुर हिल्स, मुंगेर। असेंबली सिटी फॉर ट्राइब्स इन बिहार, मनिहारी, कटिहार। याद करिए, मैंने बताया था कि लेजिस्लेटिव असेंबली में 38 सीट SC के लिए रिजर्व होता है और 2 सीट ST के लिए। 38 आप याद, 2 जो है याद रख सकते हैं, मनिहारी, कटिहार और कटोरिया बांका में। ठीक है, पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कहाँ है, सेंसस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग। ठीक है, वेस्ट चंपारण में है, फिर कटिहार में है, फिर पूर्णिया में है। और परसेंटेज वाइज देखें तो वेस्ट चंपारण में, जमुई में, कटिहार में, याद रखिएगा। ठीक है, वेस्ट चंपारण एनी हाउ याद रखिएगा। ठीक है, और सेकंड पे कटिहार है। 70 BPSC में उन्होंने यही करके पूछा था, फर्स्ट नहीं दिया, उन्होंने पूछा कि इनमें से किस में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है ST का। ठीक है, और पढ़े क्लाइमेट ऑफ बिहार। ठीक है, नॉर्थ बिहार, साउथ बिहार। कोपेन ऐसे नॉर्थ साउथ मतलब ना, ये पहला जो है नॉर्थ है, दूसरा साउथ है। ठीक है, मेरा ही हैंड राइटिंग है, ये स्टिक्की नोट्स मैंने लिख रखा था। CWG नॉर्थ बिहार में है और AW साउथ बिहार में। त्रिवर्था के अकॉर्डिंग बेसिकली कोपेन ही पूछता है, पर याद कर लीजिए त्रिवर्था CAW और AW। ठीक है, थॉर्न वेट के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, बट ये इंपॉर्टेंट थॉर्न वेट नहीं है। कोपेन मेन इंपॉर्टेंट, त्रिवर्था बहुत हद तक। जोन, क्लाइमेटिक जोन्स बटा हुआ है 4 जोन। फर्स्ट जो है नॉर्थ वेस्ट में है जिसके अंदर 13 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। सेकंड नॉर्थ ईस्ट में है। ठीक है, जिसके अंदर में जिसको नॉर्दर्न 2 भी बोलते हैं, 8 डिस्ट्रिक्ट आता है। तीसरा जो है साउथ ईस्ट में है, 3A बोलते हैं, जिसके अंदर में 6 डिस्ट्रिक्ट आता है। और साउथ वेस्ट जो है वो 3B है। ठीक है, बाकी जो डिस्ट्रिक्ट बचा 11 के आसपास बचेगा। ठीक है, हाँ 11 डिस्ट्रिक्ट। तो याद रखिए कि नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा, फिर 3B में। आपको एकदम बिल्कुल ऐसे याद रहना चाहिए कि, ठीक ना, नॉर्थ ईस्ट ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा A हो गया, ये तीसरा B हो गया। ठीक है, 3B। ठीक ना, साउथ वेस्ट। ठीक है, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, याद रखिएगा, बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा इसको, क्योंकि और याद रखिएगा कि 4 नहीं है। मतलब ऐसा पूछे ना कि बताइए क्लाइमेट जोन 4 कहाँ है, तो 4 है ही नहीं, 3A 3B है। ठीक है, फिर लेक हमने ऊपर डिस्कस भी किया था, पर एक बार और बता दे रहा हूँ। कामर लेक बेगूसराय में है, जो कि हमारा फर्स्ट रामसर साइड भी था। घोघाबिल लेक कटिहार, जो कि अब रामसर साइड बन गया है, घोघा भी इसको बोलते हैं। कुशेश्वर दरभंगा में। मुछलिंड बोध गया। अनुपम लेक कैमूर में है। सिमरी लेक पर मत्स्यगंधा लेक सहरसा। मैं इसलिए यहाँ पे करवा रहा हूँ कि मैंने लेक को ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे लिखा है, जैसे यहाँ पे वाटरफॉल को और डिटेल में लिखा है मैंने। ठीक है, बाकी उससे भी काम चल जाएगा, बट डिटेल में करने से है कि कुछ क्वेश्चन छूटे ना, डर वो होता है ना कि इनसे आना ही आना है। मोतीपुर और या पिपरा है। ठीक है, या सरोटर जो है लेक वो मोतिहारी में है। ठीक है, मोतीपुर से मोतिहारी आदि कर सकते हैं।
जगतपुर लेक भागलपुर में है। खड़गपुर लेक कहाँ है? दरभंगा में। याद रखिए, खड़गपुर लेक से आपको दिमाग में आ सकता है कि झारखंड में वेस्ट बंगाल में खड़गपुर है, ठीक है, तो यहाँ से कैसे, लेकिन दरभंगा में है, ठीक है। कुंड घाट जमुई में है, ठीक है। सरैया लेक कहाँ है? बेतिया, वेस्ट चंपारण। मधुबन लेक बिहार शरीफ में है। मधुबन से मधुबनी नहीं, बिहार शरीफ में। फॉरेस्ट रिपोर्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप देखे होंगे 21st बीपीएससी प्रीलिम्स में उन्होंने पूछा है आपका इंडिया का फॉरेस्ट रिपोर्ट, बट आपको बिहार का फॉरेस्ट रिपोर्ट भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसका भी साथ ही में आया था। और ये डीओ, बिहार दरोगा, फिर 22nd बीपीएससी या फ्यूचर बीपीएससी, जब तक नेक्स्ट 2025 वाला नहीं आता है तब तक ये इंपॉर्टेंट है। टोटल कवर कितना है? 902.6 परसेंटेज में याद रखिएगा, बेसिकली 10.52%। इसमें फॉरेस्ट कवर है 8.1%, 8% और ट्री कवर है 2.52%। ईजी है याद करना। 10.52 में 8% दे दीजिए फॉरेस्ट को और 2.52 ट्री को। अब कन्फ्यूजन हो तो फॉरेस्ट ज़्यादा है, ट्री कम है, ऐसे याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ट्री कितना ऐसे रहेगा, ठीक है ना। फॉरेस्ट में तो बहुत चीज़ें होती हैं ना, छोटा पेड़ भी हो गया या जंगल झाड़ भी हो गया, ठीक है। चेंज इन फॉरेस्ट कवर कितना हुआ है? 129.19 स्क्वायर किलोमीटर। चेंज इन मतलब फॉरेस्ट जो रिपोर्ट 2021 और फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के बीच में, अकॉर्डिंग टू बिहार रिकॉर्ड, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, 7.9% बिहार के रिकॉर्डिंग के अनुसार, ठीक है, फॉरेस्ट है। लार्जेस्ट कहाँ सबसे ज़्यादा है फॉरेस्ट? तो कैमूर में। सबसे कम शेखपुरा में, याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा कैमूर, सबसे कम शेखपुरा। वेरी डेंस फॉरेस्ट 4.41% है। मीडियम डेंस फॉरेस्ट 3.49% है। ये 3000 वाला याद नहीं रखना है परसेंटेज में। ओपन फॉरेस्ट 4.1%। अब याद रखिएगा कि ज़्यादा कौन होगा, कन्फ्यूजन ऐसे हो सकता है 0.41, 3.49, 4.1 तो ओपन फॉरेस्ट ज़्यादा होगा, वेरी डेंस कम होगा। आप ही देखिए, वेरी डेंस मतलब होता है बहुत ज़्यादा जंगल झाड़, वो बहुत कम जगह है, ठीक है। ऐसे खुले में आपको दिख जाएगा, रोड पे आ रहे हैं तो कहीं के थोड़ा सा फॉरेस्ट है, ठीक है। एरिया वाइज अगर देखें तो सबसे ज़्यादा कैमूर में है, फिर आपका वेस्ट चंपारण में है, जमुई में है, रोहतास में है, ठीक है। 3-4 कर लीजिएगा, बहुत है, 3 कर लीजिए मैक्सिमम। कैमूर, वेस्ट चंपारण, जमुई। अगर परसेंटेज वाइज देखें, ये एरिया वाइज था, ये परसेंटेज वाइज देखेंगे तो कैमूर, जमुई, मुंगेर। देखिए कैमूर शिफ्ट हो गया 3rd से 2nd पर, ठीक है ना। फिर अगर आप एरिया वाइज लेस में देखें, सबसे कम शेखपुरा में, फिर अरवल में, फिर बक्सर में, फिर जहानाबाद में। अगर परसेंटेज वाइज देखें तो शेखपुरा, बक्सर, देखिए दोनों में हुआ है कि परसेंटेज वाला जो है ना वो एरिया वाइज में आ जाता है 2nd पर, ऐसे 3rd पे रहता है, ठीक है। इसमें देखिए बक्सर 3rd पे है, तो और यहाँ पे आ गया इसमें, ठीक है, बक्सर, सिवान, गोपालगंज। मैक्सिमम इंक्रीज कहाँ हुआ है, मतलब सबसे ज़्यादा इंक्रीज कहाँ हुआ है? तो भागलपुर में, फिर आपका मधुबनी में, वेस्ट चंपारण में। डिक्रीज कहाँ हुआ है? तो कैमूर में, नवादा में, किशनगंज में। ये आप क्वेश्चन देके फंसा सकता है कि दे दे सबसे पहले तो कि एरिया वाइज कैमूर सबसे ज़्यादा है फॉरेस्ट रिजर्व, आपको याद होगा, ठीक है भाई। दे देगा कि सबसे ज़्यादा डिक्रीज हुआ है कैमूर में, आपको दिमाग में कैसे डिक्रीज होगा, एरिया वाइज ज़्यादा है तो वहाँ बढ़ा होगा तभी ना, लेकिन नहीं, ठीक है। इसका मैं ऐसे लॉजिक देता हूँ कि जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ नहीं तो ज़्यादा कट सकता है पेड़, अगर कहीं कम ही है तो वहाँ कितना कम करिएगा पेड़ काट के, ठीक है। एक मतलब लॉजिक आप इसको बोलिए या जो भी बोलिए। वेरी डेंस फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा कहाँ है? वेस्ट चंपारण में। से लास्ट में आता है वेरी डेंस फॉरेस्ट बांका में। मीडियम डेंस फॉरेस्ट वेस्ट चंपारण में सबसे ज़्यादा है, जहानाबाद में एकदम सबसे कम है। ओपन फॉरेस्ट कैमूर में सबसे ज़्यादा है और शेखपुरा में एकदम कम है। फायर सबसे ज़्यादा कहाँ? तो वेस्ट चंपारण में, जमुई में, मुंगेर में, ठीक है। ये हो गया आपका। वाटरफॉल देख लेते हैं एक बार। ओढ़नी वाटरफॉल कहाँ है? बांका में, ठीक है। उसके बाद फिर घोसी करके जमुई में। रोहतास में कहाँ कहाँ है वो मैंने ऊपर में अलग से लिखा था, इसको एक जगह करते हैं। रोहतास में कौन कौन है? कसीस है, तुतला भवानी है, मंझार है, देवदारी है, दुर्गावती है, धुआं है, गाय है जो कि रकीम कुंड वाटरफॉल पे है, ठीक है। ओखरीन है। राजगीर में कौन सा है? ब्रह्म, सूर्य, नानक, गौमुख, सप्ताधारा, घोड़ा कटोरा राजगीर में। मखदूम राजगीर में है। मुंगेर में लक्ष्मण, सीता, भीम, राम, ऋषि, ठीक है। कैमूर में करकट, तेलहर। एक चीज़ बताता हूँ, देखिए लॉजिक इसका कुछ नहीं है, बट अगर एकदम लॉजिक दिमाग से काम न करते रहे कि वाटरफॉल सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो एकदम मानिए कि कोई कुछ ब्लैंक नहीं, और आपको मन है कि टिक करें, ठीक है, मतलब कम अटेम्प्ट कर रखे हो टिक करना है, तो आप रोहतास तरफ जा सकते हैं। देखिए कितना ज़्यादा वाटरफॉल है, ठीक है। मतलब ये देखिए, कोई आप गारंटी आपका वो हो सकता है गलत हो सकता है वो दूसरे का दे दे, ठीक है, बट एकदम अगर रैंडम गेस ही मारना है तो उस केस में बता रहा हूँ। जीआर भोजपुर पास है, भोजपुर में है जीआर वाटरफॉल। ककोलत नवादा में, ठीक है। और अमवा वेस्ट चंपारण में है। पटना जो है बेसिकली 9 डिस्ट्रिक्ट से लगता है, याद रखिएगा, पटना जो 9 डिस्ट्रिक्ट से सराउंडेड है। गंगा जो है वो 12 डिस्ट्रिक्ट से बहती है, उसमें इसमें लिख रखा है बक्सर, भोजपुर, सारण। पटना मैक्सिमम आपका पटना से बहती है। ये क्वेश्चन भी पीएससी ने पूछ रखा है कि पटना के अलावा सेकंड सबसे ज़्यादा कहाँ से बहती है, तो वो है भागलपुर, ठीक है, मैंने लिख रखा होगा। वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, ठीक है। भागलपुर या बेगूसराय में, मुझे मैं एक बार कन्फर्म करके
आपको कमेंट कर दूंगा इस वीडियो पे, ठीक है। बाकी भागलपुर है, बेगूसराय ही आंसर है, ठीक ना। या आप भी कमेंट कर सकते हैं। फिर इंडस्ट्रीज़ का देखें तो लेदर का इंडस्ट्रीज़ कहाँ है, पटना मुजफ्फरपुर में। ये 70th में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक ना, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। और ये अभी जो एसोसिएटेड एग्जाम ले रहे थे एलडीसी वगैरह का, एसओ का, डीएसओ का, इसमें आ रहा था क्वेश्चन। शुगर का इंडस्ट्री कहाँ है, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सारण में। पेपर का इंडस्ट्री तो समस्तीपुर में, रोहतास में, दरभंगा में। सिल्क का इंडस्ट्री भागलपुर, ये तो बड़ा फेमस क्वेश्चन है, पूछता है। सीमेंट इंडस्ट्री रोहतास में। कॉटन इंडस्ट्री गया, पटना, ठीक है, सीतामढ़ी, भागलपुर। मेडिसिन कहाँ है, मुजफ्फरपुर और पटना में। फर्टिलाइज़र बरौनी, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब याद नहीं भी अगर रखना हो 2-3 तो याद रखना पड़ेगा, सिल्क वाला, फर्टिलाइज़र वाला। प्लाईवुड देखें तो हाजीपुर, पूर्णिया, पटना, ठीक ना। कारपेट्स ओबरा, औरन। ऑयल रिफाइनरी बरौनी, ये भी इंपॉर्टेंट रखिएगा, ठीक है। एयरपोर्ट तो रक्सौल। एयरपोर्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा उड़ान स्कीम के अंदर में अब बजट में, बिहार बजट में बात हुआ है एयरपोर्ट का, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। रक्सौल एयरपोर्ट कहाँ है, ईस्ट चंपारण में। जुगबानी एयरपोर्ट कहाँ है, अररिया में। चुनापुर एयरपोर्ट कहाँ है, पूर्णिया में, ठीक है। विद्यापति कहाँ है एयरपोर्ट, दरभंगा में, याद रखिएगा, ठीक है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ से टप है, तो कोसी, सुपौल में। कोसी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट सुपौल में है। ईस्ट गंडक वेस्ट चंपारण में है। सोन वेस्ट रोहतास में है, और सोन ईस्ट औरंगाबाद में, याद रखिएगा। सोन ईस्ट औरंगाबाद में है और सोन वेस्ट रोहतास में है। ऐसे भी लॉजिक लगा सकते हैं। अगर आप देखिए, अगर आप बिहार का मैप देखें ना तो औरंगाबाद इधर आता है और रोहतास इधर है, ठीक है। तो ईस्ट ये है ना, तो औरंगाबाद इधर हो गया और वेस्ट हो गया आपका रोहतास। त्रिवेणी वेस्ट चंपारण। रोहतास में कौन कौन है, ढेलबाग है, नासरी है, जयनगर है, सेवारी है, सरहिंदी है। अरवल में कौन है, अगनूर है और बिहार है, ठीक है। फेयर, ये इंपॉर्टेंट है, देखिए पूछा था सोनपुर का हरिहर क्षेत्र मेला, और ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ कॉरिडोर बन रहा है हरिहर क्षेत्र मेला पास सोनपुर में। कार्तिक पूर्णिमा सोनपुर। जानकी मेला सीतामढ़ी में लगता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सौरठ मेला आपका मधुबनी में लगता है। मंडार मेला बांका में लगता है। मलमास मेला राजगीर में लगता है। बिहपुर फेयर याद होगा, पूछा था। बिहपुर फेस्टिवल जो भागलपुर का फेस्टिवल है, ठीक है। संबंधित बीपीएससी का क्वेश्चन है। फिर एजुकेशन से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन पूछा है इधर, बीपीएससी इसको टच कर रहा है। तो एजुकेशन में 1863 में पटना कॉलेज खुला। 1970 में पटना यूनिवर्सिटी खुला। पटना वीमेन कॉलेज 1940 में खुला। टीएनबी 1883 में खुला, भागलपुर में है ये। 1886 में बीएन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग खुला। 1889 में बीएन इंजीनियरिंग खुला। 1899 में एलएस कॉलेज मुजफ्फरपुर का खुला था। 1905 में पूसा एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट खुला था। 1925 में पीएमसीएच खुला था, इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका 100 ईयर हुआ है, ठीक है। 1926 में आईएसएम इंडियन स्कूल ऑफ माइंस जो अभी धनबाद में है। 1927 में पटना साइंस कॉलेज खुला था। ये बिहार बजट का है, ये अगर आपको देखना हो देख सकते हैं। 13.69% का इंक्रीमेंट हुआ है पिछले बार से। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3% है। कंस्ट्रक्शन में शेयर 50.2% है। ये मैंने एक्स्ट्रा लिख रखा था 71st बीपीएससी के लिए, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा आपका ज्योग्राफी पोर्शन ख़त्म हुआ, 3 पार्ट में गया, कोई बड़ा ज़्यादा वीडियो रहा नहीं, तो आप इसको अच्छे से करिए। और दूसरी बात यह है कि इसको आप करिए, आपको ऑलमोस्ट क्वेश्चन बनेगा ज्योग्राफी का। मतलब मैं ये समझिए कि यहाँ के साथ मेरा पूरा बिहार स्पेशल ख़त्म हो चुका है। आप उसको अच्छे से करिए, आपको एंशिएंट हिस्ट्री का मिल जाएगा इसी प्लेलिस्ट में वीडियो, आप प्लेलिस्ट जाके देख सकते हैं। मेरे चैनल पर जाइए, उसमें प्लेलिस्ट में जाइए, आपको बिहार स्पेशल करके प्लेलिस्ट मिलेगा। एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, सारा है, अभी ज्योग्राफी भी ऐड हो गया उसमें। तो खत्म हो गया, आप देखिए अच्छे से, कम देर का वीडियो है, आपको बहुत फ़ायदा होगा इसमें। मैंने पीवाई कुछ भी देखिए बता दिया कि ये क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं, तो आपका एक आइडिया लगा हुआ है किस में ज़्यादा फोकस करना है। क्योंकि पढ़ना तो ऐसे देखिए कि बहुत है, आप सोचेंगे सर आप पढ़ा दिए इतना, लेकिन रटेंगे कैसे, तो मैंने बता दिया स्पेशली कि इस पर ज़्यादा फोकस रखिए, ठीक है। और कैसे रटिए वही बता दिया है, ट्रिक जहाँ था ट्रिक बता दिया है, ठीक है। तो बाकी रोकते हैं वीडियो को, थैंक यू।